नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। इलेक्ट्रिक कार की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इटली की कंपनी फियाट ने भी अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को इलेक्ट्रीफाइड करते हुए अपनी नई कार माइक्रो ईवी को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम टोपोलिनो है। साइज में ये माइक्रो इलेक्ट्रिक कार टाटा नैनो से भी छोटी है, लेकिन एक सिटी राइड के तौर पर पेश की गई ये कार बेहतर रेंज देती है। इसमें 2 लोगों के बैठने की सीट्स है। इस छोटी कार का प्राइस $865 यानी कि लगभग 6,70,000 रुपए है। कंपनी ने इस कार को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है और इसकी ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि टोपोलिनो नाम कंपनी के लिए नया नहीं है। इसी नाम से कंपनी ने 1936 से लेकर 1955 के बीच एक और छोटी कार की बिक्री की है और इसे उसी कार से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज करने पर 75 किलोमीटर तक चलती है। इसके टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कार कार्डियो साइकिल सेगमेंट के अंडर आती है। इसे 14 साल तक के युवा चला सकते हैं और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है। अगर आप फोन, एसेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कुछ भी खरीदने की सोच रहे हैं या बहुत सारी शॉपिंग करने का मन है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर जल्द ही फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल आने वाली है, जिसमें आपको 80% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर दिवाली से पहले एक बड़ी सेल आएगी। इस सेल का पेज फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया गया है। साथ ही डिस्काउंट, ऑफर्स और डील्स की जानकारी भी शेयर की है। सेल के दौरान आईफोन से लेकर कई एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर दमदार डील्स मिलने वाली है। इस दौरान यूजर्स बैंक ऑफर्स का भी फायदा उठा सकेंगे। अभी तक सेल की डेट को अनाउंस नहीं किया गया है। पोस्टर पर कमिंग सून लिखा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सेल अक्टूबर महीने की शुरुआत में शुरू हो सकती है। इस सेल के दौरान 80% तक के डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है। ये डिस्काउंट इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेसरीज पर मिलेगा। सेल के पेज पर सैमसंग, आईफोन, रियलमी और पोको का हैंडसेट लिस्टेड है। साथ ही टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी और कई प्रोडक्ट्स को भी लिस्टेड किया गया है। सेल में बाकी कई कैटेगरीज पर भी डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें होम अप्लायंसेस से लेकर फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक शामिल है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बाजार में कार की बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। 95% डीलर्स को अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फेस्टिव सीजन अच्छे डिस्काउंट और अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। इसलिए कस्टमर से अपील है कि वो पहले से ही बुकिंग करा लें। इससे जल्दी डिलीवरी के लिए डीलर्स भी रेडी हो जाएंगे। बता दें कि वेटिंग पीरियड घटाने और समय पर डिलीवरी को बढ़ाने के लिए पैड अप इन्वेंट्री बनाई गई है। इसके अलावा छोटी किश्त के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन के लोन की फैसिलिटी तैयार की गई है। वहीं एसेसरीज पर भी लोन देने की फैसिलिटीज हो सकती है। इसमें रोड टैक्स और इंश्योरेंस के लिए भी स्कीम शामिल है। इसके अलावा इस फेस्टिव सीजन में और भी ज्यादा अच्छे ऑफर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फेस्टिव सीजन में ऑटो डीलर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। FADA ने सिंगापुर बेस्ड प्रिमन एशिया के साथ मिलकर तीसरी डीलरशिप सेटिस्फैक्ट्री सर्वे 2023 को जारी किया है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग OEMs को डीलरशिप के साथ छोटे डिस्प्यूट्स घट रहे हैं। एक ऐसा शेयर जिसने एक हफ्ते में अपने इन्वेस्टर्स को 7%, एक महीने में 45%, 3 महीने में 107%, 6 महीने में 160%, एक साल में 150%, 3 साल में 245% का बम्पर रिटर्न दिया है। अब सरकार ने मिनरल कंपनी SJVN लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS के जरिए सरकार 9.66 करोड़ शेयर्स बेचेगी। इस कंपनी में सरकार 2.63% की हिस्सेदारी घटाएगी। अब इन्वेस्टर्स को ये शेयर 16% सस्ता ऑफर किया जा रहा है। SJVN लिमिटेड का ऑफर फॉर सेल नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 21 सितंबर यानी कि आज और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 22 सितंबर यानी कि कल खुलेगा। फ्लोट प्राइस 69 रुपीज पर शेयर रखा गया है। बुधवार यानी कि कल ये शेयर 82 रुपीज पे बंद हुआ था। क्लोजिंग के मुकाबले फ्लो प्राइस करीबन 16% सस्ता है। ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर एडिशनल 2.46% की हिस्सेदारी बेची जा सकती है। फेडरल रिजर्व की सितंबर पॉलिसी मीटिंग खत्म हो गई है और ब्याज दरों को स्टीडी रखने का फैसला लिया गया है, लेकिन आगे दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। फेड चेयरमैन ने कहा है कि फेड का फोकस महंगाई पर लगाम कसना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्टेबल रखा है, जो कि 5.5% है। फेड के सभी मेंबर्स ने इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ने के फेवर में वोट किया है। हालांकि आगे दरें और बढ़ाने के संकेत दिए हैं, यानी कि फेड ने इस पॉलिसी में हॉकिश पॉज किया है। फिलहाल महंगाई को काबू करने के लिए फोकस है, जिसे 2% के नीचे लाना है, यानी लंबे समय तक ब्याज दरें हाई लेवल पर बने रहने के संकेत है। साथ ही इकोनॉमिक फ्रंट पर 2023 में यूएस ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 2.1% कर दिया गया है। इसलिए रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की जरूरत है। लेबर मार्केट भी बदलने के संकेत दे रहा है। साथ ही कंजप्शन मजबूत बना हुआ है। फेड फ्यूचर्स के मुताबिक सितंबर 2024 से पहले ब्याज दरें कम होने के संकेत नहीं है।
आज फिर सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। आज एमसीएक्स पर सोने का भाव 360 रुपए गिरकर 59,045 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसी तरह चांदी की कीमत भी 880 रुपए तक गिर गई है। 1 किलोग्राम चांदी का भाव 72,349 रुपए पर फिसल गया है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो घरेलू बाजार की तरह ही इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट है। कॉमेक्स पर सोने का भाव करीब 1% गिरकर $1948 प्रति औंस पर आ गया है। साथ ही चांदी की कीमत भी $23.45 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में आई नरमी की वजह यूएसएफईडी का ब्याज दरों पर फैसला है। सितंबर पॉलिसी में दरों को स्थिर रखा गया है, लेकिन नवंबर में दरें बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को लेकर बड़ी खबर आई है। फ्रांस की टोटल एनर्जीज एसई अडानी ग्रुप के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एक नए जॉइंट वेंचर में $30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। बुधवार को शेयर बाजार को ये जानकारी देते हुए अडानी ग्रुप ने कहा कि अडानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL के साथ फ्रांस की टोटल एनर्जीज का जॉइंट वेंचर होने वाला है, जो $30 करोड़ का होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एनर्जीज दोनों का ही इस जॉइंट वेंचर में 50-50 का बराबर का हिस्सा रहेगा। इस जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स फिलहाल चर्चा के दौर में हैं। दोनों ही कंपनीज इस बारे में चर्चा करेंगी और डिटेल्ड एग्रीमेंट पर सहमति बनाएंगी। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि हमें AGEL में टोटल एनर्जीज के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करके अपना विस्तार करते हुए खुशी हो रही है। देश में जब भी कोई रेल हादसा होता है तो पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे पर एक नई बहस शुरू हो जाती है, लेकिन अब रेलवे ने इस बहस पर विराम लगा दिया है। रेलवे ने मुआवजे की राशि में इजाफा किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। सर्कुलर के अकॉर्डिंग दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजनों को 5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपए मिलेंगे। पहले ये रकम 50,000 रुपए, 25,000 रुपए और 5,000 रुपए थी और इन घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध भी शामिल हैं। और ये नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो रेलवे की गलती के चलते फाटक दुर्घटना का शिकार होते हैं। वहीं ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्री अगर 30 दिनों से ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में एडमिट है तो हर 10 दिन की अवधि के आखिर में या छुट्टी की तारीख पर उसे प्रतिदिन 3,000 रुपए जारी किए जाएंगे। एयर इंडिया की एक बड़ी खबर सामने आई है। डीजीसीए ने कुछ इम्परफेक्शंस को लेकर एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी चीफ को दी गई मंजूरी पर थर्सडे को 1 महीने के लिए रोक लगा दी है। डीजीसीए की टीम ने 25 और 26 जुलाई को इंटरनल ऑडिट, एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क और एसेंशियल टेक्निकल स्टाफ की एवेबिलिटी के रिलेटेड एयर इंडिया को रिव्यू किया था। डीजीसीए ने बताया है कि एयर इंडिया के एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क, अप्रूव फ्लाइट सेफ्टी रेगुलेशन और रेलेवेंट सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्निकल स्टाफ की एवेबिलिटी में खामियां पाई गई है और इन्हीं खामियों को लेकर एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी चीफ को दी गई मंजूरी पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। सेंसेक्स करीबन 570 पॉइंट्स नीचे जाकर 66,230 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। इसी तरह निफ्टी में भी 159 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है और आज निफ्टी 19,742 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। अब बाजार की चौतरफा बिकवाली में ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियलिटी सेक्टर सबसे आगे रहे हैं। निफ्टी में M&M, ICICI बैंक टॉप लूजर रहे हैं, जबकि अडानी पोर्ट, टेक महिंद्रा के शेयर्स आज के टॉप गेनर बने हैं। अब 3 दिनों में निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और बाजार में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप घटकर 318 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब इनके पीछे का रीजन क्या है, आइए उस पर नजर डालते हैं। यूएस फेड ने आगे ब्याज दरों को हाई रखने का संकेत दिया है। इसके साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भारी बिकवाली की है। इसी के साथ जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं जैसे कि SBI, TCS और ITC, ये काफी ज्यादा टूट चुके हैं।